बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं निसा अंसारी और आप देख रहे हैं निसा लव कुकिंग। निसा लव कुकिंग में आज हम लोग बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से जूसी से सीख कबाब। आपको पता है कि ईद के फ़ौरन बाद बहुत ज़्यादा गर्मी आ चुकी थी, तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ देर के लिए इस पार्टी को डिले कर दिया जाए। आज बारिश हो चुकी थी और मौसम बहुत ही मज़ेदार सा था, तो हम लोगों ने सोचा कि आज हम लोग अपनी बारबेक्यू की पार्टी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास बीफ का कीमा था, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके एक मलमल के कपड़े में डाल के इसको तकरीबन कोई 2 घंटे के लिए लटका दिया था, ताकि इसके अंदर जो सारा ब्लड या पानी कुछ भी है ना वो अच्छे से निकल जाए। उसके बाद मैंने इसको हाथों की मदद से अच्छे से इसके अंदर से सारा पानी वगैरह निकाल दिया था। उसके बाद मैंने इसमें अंदर डाला था जी हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसमें चॉपर करके मैंने इसको डाल दिया था बहुत बारीक सा, मतलब मैंने इसको बिल्कुल पेस्ट सा नहीं बना के डाला था। उसके बाद मैंने इसके अंदर स्पाइसी शामिल किए थे। इसमें शामिल था जी नमक, तकरीबन मैंने 2-2.5 चम्मच के करीब डाले थे। पिसी मिर्च मैंने 3-4 चम्मच डाले थे और बीज वाली मिर्च भी मैंने 3-4 चम्मच ही डाले थे। उसके बाद जी मैंने क्रश किया हुआ खुशक धनिया डाला था, ये खुशबू के लिए है, इसका इस्तेमाल भी मैंने ज़रा ज़्यादा ही किया था। उसके बाद जी मैंने इसके अंदर काली मिर्च डाली थी। अच्छा, उसके बाद मैंने इसके अंदर बहुत सारे लोग बारबेक्यू मसाला या टिक्का मसाला डालते हैं, लेकिन इसके अंदर मुझे जो फ्लेवर पसंद है ना, मैं इसके अंदर हमेशा मछली मसाला ही डालती हूँ। इसका जो फ्लेवर, उसका जो टेस्ट है ना, बहुत ही मज़े का बनता है। ये तकरीबन मैंने 1.5 इसके अंदर पैकेट डाला था। यहाँ पर कीमा जो है ना मेरे पास 3 किलो है। उसके बाद जी मैंने इसके अंदर डाला था तकरीबन ½ चम्मच के करीब सुहागा। इससे ये होता है कि ये आप लोगों को किसी भी करीबी पंसार की शॉप से मिल जाएगा। इससे ये होता है कि आपके जो बीफ है के कबाब है ना, ये टूटते नहीं हैं और बहुत ही जूसी से बनते हैं। उसके बाद मैंने तकरीबन 3-4 अदद प्याज लिए थे, जिसको मैंने बारीक चॉप किया था। चॉप करने के बाद इसके अंदर जो सारा पानी था उसको अच्छे से मैंने रिमूव कर दिया था, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे जो कबाब है जब भी हम लगाते हैं ये टूटना शुरू हो जाते हैं। तो इसके अंदर यही है कि बीफ के अंदर किसी ना किसी का कुछ ना थोड़ा बहुत पानी रह जाता है या प्याज के अंदर, तो इसको आप लोगों ने बिल्कुल ड्राई करके फिर आप लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स करना है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ तो इसको मतलब आप लोगों ने मुकम्मल अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। इसमें भरपूर जान लगानी है अच्छे से हाथों की मदद से। मुझसे ऐसे नहीं मिक्स हो रहा था, तो मैंने एक मतलब आटे की शक्ल में, जिस तरह हम लोग आटे को गूंथते हैं उस तरह इसको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि इसके अंदर जो हम लोगों ने सारे स्पाइसेस डालने हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इसको कम से कम आप लोगों ने 2-3 घंटे के लिए मतलब लगा के मसाले को रख देना है, ताकि अच्छे से इसके अंदर टेस्ट आ जाए। दूसरी तरफ हम लोगों ने एक अंगीठी ली, जिसमें आप लोगों ने कोयले को अच्छे से गर्म होने के लिए रख देना है। उसके बाद ये आपको चाहिए एक अदद सीख, जिसके ऊपर आप लोगों ने इसके सारे पेस्ट को एक कबाब की शक्ल देनी है। और जब भी आप लोगों ने कबाब लगाने हैं तो आप लोगों ने अच्छे से पहले सीख को एक मतलब पानी में डाल के अच्छे से वॉश करना है। उसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर जी कबाब लगाने स्टार्ट कर देने हैं। और बहुत ही आप लोगों ने एहतियात से कबाब लगाने हैं, मतलब कि इसको आप लोगों ने टूटने बिल्कुल भी नहीं देना। इसी तरह सारी सीख के ऊपर आप लोगों ने कबाब लगा के इसको अच्छे से सेट करके रख देना है। दूसरी तरफ हमारी जो अंगीठी है वो भी, उसके अंदर जो कोयले हम लोगों ने जलाए थे वो भी अच्छे से मतलब गर्म हो चुके हैं। जब भी आप लोग बारबेक्यू पार्टी करें तो इसके अंदर जो आप लोग कोयले जलाते हैं वो अच्छे से आप लोगों ने जलाने के बाद, ताकि उसके ऊपर जो एक दफ़ा धुआं सा निकलता है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। फिर आप लोगों ने इसके ऊपर जी सारी सीख को अच्छे से सेट करना है। और इसके अंदर जो हम लोगों ने आग है तकरीबन 1-8 मिनट के लिए ही जली थी। उसके बाद ये अच्छे से मतलब बंद हो गए थे। हमारे जो कोयले हैं वो बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुके थे। जब एक तरफ से अच्छे से पक जाएंगे फिर आप लोगों ने इसकी साइड चेंज करनी है। साइड चेंज करने के बाद आप लोगों ने इसके ऊपर जी ऑयल लगाना है। उससे ये होता है कि आप लोगों के जो कबाब है ना वो बहुत ही जूसी से होते हैं और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। इसको आप लोग ईजीली मतलब सीख से अलहदा कर सकते हैं। यहाँ पर जी मैंने एक अदद ली थी, मेरे पास ऑयल की बोतल थी, इसको मैंने एक ढक्कन में डाल लिया था और एक ब्रश की मदद से आप लोगों ने इसके ऊपर ऑयल लगाना है। जब भी आप लोगों ने इसके ऊपर ऑयल लगाना है तो बहुत एहतियात से लगाना है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए। इससे ये होता है कोयले के ऊपर अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गिर जाएगा तो आग भी लग सकती है। बहुत ही एहतियात से आप लोगों ने कबाब को सीख के ऊपर से उतारना है। तो देखिए हमारे कितने मज़ेदार से जूसी से सीख कबाब रेडी हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है काइंडली वो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए मज़े की और बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेके आती रहूँगी और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।